जो बाइडेन अमेरिकी राजनेता है और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी है। जो बाइडेन का राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है। अगर वह इस बार राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो शपथ लेते वक्त 78 साल की उम्र में अमेरिका का सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। जो बाइडेन यानी जोसेफ रॉबिन बाइडेन जूनियर का जन्म साल 1942 में पेंसिल्वानिया राज्य में हुआ था। उन्होंने 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में हासिल की। उन्हें जीवन भर हकलाने की समस्या रही। वह इस समस्या को दूर करने के लिए कई घंटों तक मिरर के सामने कविता पढ़ते रहते थे। 1972 में बाइडेन सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बने। कुछ ही हफ्तों बाद बाइडेन के परिवार में एक त्रासदी हुई जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हंटर और ब्यू गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइडेन अपने बेटों को देखने के लिए विल्मिंगटन और वाशिंगटन के बीच रोजाना एमट्रैक ट्रेन से सफ़र करते थे, जिसके बाद वह एमट्रैक जो के नाम से लोकप्रिय हो गए थे। 5 साल तक बाइडेन ने अपनी बहन वैलेरी और उनके परिवार की मदद से ब्यू और हंटर को सिंगल फादर के तौर पर पाला था। साल 2015 में 46 साल की उम्र में बाइडेन के बड़े बेटे ब्यू की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई थी। बाइडेन के छोटे बेटे हंटर की बात करें तो एक वकील और लॉबिस्ट के रूप में उनका करियर भ्रष्टाचार के आरोपों का निशाना रहा है। उनकी पहली पत्नी नीलिया के मौत के 5 साल बाद बाइडेन ने जिल से शादी की थी। उनकी एस्ले नाम की एक बेटी है जिसका जन्म 1981 में हुआ था। डेलावेयर से 6 बार सीनेटर रह चुके बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में तीसरी बार उतरे हैं। उनकी पहली कोशिश 1988 के चुनाव के लिए थी, हालांकि तब उन्हें लेक चोरी के आरोपों में पीछे हटना पड़ा था। उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश 2008 के चुनावों के लिए की थी। बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का करीबी माना जाता है। वह ओबामा के कार्यकाल में 2008 से 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत के लिए ओबामा भी काफ़ी जोर लगाते दिखे हैं। बाइडेन पर ब्रिटिश लेबर पार्टी के नील किनॉक के भाषण की लेख चोरी का आरोप लगा था। इसके अलावा बाइडेन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने लॉ स्कूल में अपने पहले साल के दौरान कानून की समीक्षा का लेख चोरी किया था। बाइडेन के सीनेट ऑफिस में काम करने वाली एक महिला ने वाशिंगटन डीसी के पुलिस के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने 1993 में बाइडेन पर यौन उत्पीड़न आरोप लगाए थे। भारत के 74वें स्वतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय अमेरिकी समुदायों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत के सामने मौजूद खतरों से निपटने में उसके साथ खड़े रहेंगे। वह दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर काम करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब